अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। सो पहला है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं? इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स इफ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर की वैल्यू सेम है, then we can say vector A that is equal to vector B. So if magnitude of two vectors that is equal, and if two vectors are parallel to each other, then we can say vector A that is equal to vector B, or we can say vector A and vector B are equal vectors. Clear? Now, parallel vectors. So, if two vectors are in the same direction, it is not necessary कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो यहां पे, राइट? दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन वी कैन से द वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स. नाउ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो जो वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? तो उसे बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट? नाउ इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी सेम हो, मानो कि ये एंटी पैरेलल वाले केस में ही देखते हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी वो ऑपोजिट हो, तो एंटी पैरेलल तो हो गए, लेकिन जब इन एडिशन टू दैट दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू वेक्टर माइनस बी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये जो वेक्टर बी है उसको बिल्कुल उल्टा दे, इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दे, तो उसे माइनस बी वेक्टर कहा जाएगा. और अगर हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ए एंड माइनस बी वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, ऐसा केस बन जाएगा. तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी. अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो सिंपली ये वाला केस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज एंटी पैरेलल सिंपली. और इसे हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट वेक्टर्स, एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर्स है. ठीक है? अब ए पैरेलल वेक्टर्स, तो जो दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं ए पैरेलल वेक्टर्स. इसमें भी जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, और सेम हो भी सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट है देन वी कैन से दिस टू आर ए पैरेलल वेक्टर्स. तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स समझ में आ गया बच्चों?